हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का सिविल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे और मैं आशुतोष कुमार। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल समिट की बात करें तो इंडिया और यूएस के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक नया न्यूज़ है जो आप लोगों को जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक टर्म है पैक्स सिलिका। यूपीएससी में जनरली आपको पता होगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है ना, कि टर्म्स इन न्यूज और वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो पैक्स सिलिका जिसको बात कर रहे हैं PAXSILICA, पैक्स सिलिका है। ये पैक्स सिलिका एक तरह का इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव यूनाइटेड स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है। और इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव या फिर कह सकते हो कि इस इनिशिएटिव का मूल उद्देश्य ये है कि सिलिकन बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर सिलिकन बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज जो रिलेटेड हैं उन सब के लिए यूएस एक समिट बनाया है, जिस समिट के तहत वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि इट इज़ अ यूएस इनिशिएटिव लेड बाय यूएस ऑल्सो। एंड इसका मेन ये है कि दिस इनिशिएटिव इज टू बिल्ड ए सिक्योर, प्रॉस्परस एंड इनोवेशन ड्रिवन सिलिकन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की आप बात जानते हैं, तो सिलिकन सप्लाई चेन को मेनली ये क्या करता है, सिक्योर करने के लिए, प्रोस्पोस करने के लिए और इनोवेशन ड्रिवन बनाने के लिए ये पैक्स सिलिका समिट लाया गया, यूएस के द्वारा लाया गया है। और ख़ास बात ये है कि इस यूएस समिट में इंडिया यूएस ने ये जो समिट किया है इसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया है। तो जियो पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंडिया और यूएस जहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और बहुत सारे बायलैटरल ट्राइलैटरल एग्रीमेंट्स में एक साथ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद यूएस क्यों इंडिया को साथ में नहीं लिया है, जबकि इंडिया चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे इंडिया के माध्यम से इंडो पैसिफिक ओशन में भी। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। इसके कुछ डीप कंसर्न्स हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात और याद रखना होगा कि जियो पॉलिटिक्स हमेशा क्या होता है कि राइवलरी या फिर फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ये क्या होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होता है। अगर बात करें कि इसका एम क्या है इस पैक्स सिलिका का, तो रिड्यूस कोअर्सिव डिपेंडेंसीज ऑन चाइना, ऑब्वियस बात है, ये पता है। साथ ही साथ क्या करना है कि मटेरियल कैपेबिलिटीज बढ़ाना है। ठीक है ना, किस किस सेक्टर में, तो सिलिकन बेस्ड सेक्टर में एज वेल एज एआई सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। और साथ ही साथ ये एक और एम रखता है कि इंश्योर अलाइंड नेशन कैन डेवलप एंड डिप्लॉय ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एट स्केल। यही मुद्दा ये जो थर्ड वाला एम है ना, टू इंश्योर अलाइंड नेशन कैन डेवलप एंड डिप्लॉय ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एट स्केल, ये मुद्दा है। देखिए यूएस कभी भी नहीं चाहता है ना कि वो अपना जो पावर है वो किसी और के हाथ में दे दे। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन वो नहीं चाहता, वो हमेशा से सेंट्रलाइजेशन का भक्त रहा है, प्रचारक रहा है, तो वो सेंट्रलाइज करना चाहता है। और वो इस समिट के तहत जितने भी नई कंट्रीज या फिर वो कंट्रीज जो प्रोग्रेसिव है अपने एआई के लिए, एआई में और सिलिकन बेस्ड सप्लाई चेन में या फिर सिलिकन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में, उसको सबऑर्डिनेट बनाना चाहता है और उन सबको अमेरिका के लिए काम कराना चाहता है। ठीक है ना, अमेरिका लीडर बन के आना चाहता है और ऑब्वियसली बात है वो लीडरशिप हर जगह दिखाना चाहता है। और हमारे ट्रम्प साहब तो आपको पता ही है कि किस किस तरह का वो जुमलेबाजी करते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये बात है। तो इंडिया क्या पैक समिट्स में, पैक सिलिका समिट में है या नहीं है, इसके बेनिफिट्स हैं या फिर ड्रॉबैक्स हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में जो हल्ला है उसके अनुसार तो वो ड्रॉबैक्स शो कर रहा है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि अगर इंडिया नहीं है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके ये बेनिफिट्स है कि इंडिया स्लोली अपने एआई, सेमीकंडक्टर, एआई और सिलिकन बेस्ड सप्लाई चेन को खुद से रोबस्ट करना चाहता है। इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उतरना चाहता है। तो नो डाउट वो अमेरिका के डायरेक्टिव्स पर अगर काम नहीं करेगा तो ये स्लो प्रोग्रेस होगा, लेकिन साथ ही साथ ये इंडिया क्या करेगा, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा यूएस के साथ। यूएस के साथ जो भी कंट्री जाती है तो उसको अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये इंडिया के लिए बेनिफिट है। इंडिया हमेशा से प्रचारक रहा है कि भैया मैं अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचा के रखूँगा। ठीक है ना, मैं अपनी डेमोक्रेसी को, इंडिपेंडेंस को, सोवरेनिटी को बहुत ज़्यादा तजब्बो देता हूँ, राइट सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू के समय से ही। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन बात करें कि पैक्स सिलिका में इंडिया को नहीं लिया गया है तो किन किन कंट्रियों को साथ में लिया गया है, तो नाम सुनिएगा, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये है। उसके साथ साथ यूके, इजराइल, यूएई एंड नेदरलैंड। ठीक है ना, यूएई और नेदरलैंड। नेदरलैंड इसलिए क्योंकि नेदरलैंड के पास लिथोग्राफी मशीन है जो क्या करता है, ये आपको चिप प्रिंटिंग में काम देता है। तो यूएस उन सारे ही कंट्री को अपने साथ ली है जो कहीं ना कहीं से अपने आप को प्रोग्रेसिवली इन्फ्लुएंस कर चुका है अभी तक एआई में और सेमीकंडक्टर में, ग्लोबल मार्केट में। और चाइना को काउंटर करने के लिए वो ये पैक्स सिलिका नाम का ये समिट लाया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानना होगा।
प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है कि ये एक समिट है, जो समिट जनरली सिलिकॉन बेस्ड सप्लाई चेन को रोबस्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए एंड प्रोस्परस करने के लिए है। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैक्स सिलिका समिट से आप कुछ फॉर्डर पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं अपने यूपीएससी मेंस में, या फिर सिविल सर्विसेज कहीं भी मेंस की एग्जामिनेशन में आपको इंटरनेशनल रिलेशन का जरूरत पड़ता है तब। साथ ही साथ ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फुल्ली इकोनॉमिक्स पर डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पैक्स सिलिका एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।